अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा आज हमें एक और टॉपिक पढ़ना है बेसिक ज्योमेट्री का, ठीक है ना। तो कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बेटा इसमें बताया पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल, ये सारा कुछ बेटा मैंने आपको कल समझाया। ओके, तो आज क्या हमें पढ़ना है, आज अब हमें ये पढ़ना है मेजरिंग एंगल्स। हमें अगर एंगल्स को मेजर करना होता है वो हम कैसे करेंगे, और सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे आपको एंगल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम इस पे जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे जाएंगे। ओके, तो आप इतना याद रखिए बेटा, व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, ये मैंने कल भी बताया। ओके, तो जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम फिर क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पे जो इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एंगल है, इसका जो कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और जो दो रेज होती हैं उसको फिर हम क्या बोलते हैं, दीज आर द टू आर्म्स ऑफ एन एंगल। ओके, और अगर हमें फिर एंगल का नाम देना होता है, ठीक है ना, जो मिडल लेटर होता है, ठीक, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा वर्टेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे। ओके, तो अगर हमें एंगल्स मेजर करने होंगे तो वो हम कैसे करते हैं। ओके, तो बेटा आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट देखा ही होगा, लाइक दिस, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा ही होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एंगल्स मेजर करते हैं। ओके, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, और जो प्रोटेक्टर होता है इससे हम एंगल्स मेजर करते हैं। ओके, आपको बेटा ये भी पता है जो एंगल्स होते हैं ये हम किस में मेजर करते हैं, ये हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जब एक पॉइंट के अराउंड हम एक कंप्लीट टर्न करते हैं, ओके, कंप्लीट टर्न अराउंड अ पॉइंट, ओके, जब हम करते हैं वो किसके बराबर आता है, वो 360 डिग्री के बराबर आता है, ठीक। तो इसलिए जब आप देखोगे ना ये इंस्ट्रूमेंट, तो ये सेमी सर्कल जैसा है ना, मतलब हाफ सर्कल के बराबर है। तो जो कंप्लीट टर्न कर, जब हम एक पॉइंट के अराउंड कंप्लीट टर्न करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 360 डिग्रीज के बराबर। लेकिन ये हाफ है, तो जब हम 360 डिग्रीज का हाफ लेते हैं तो वो क्या आता है, फिर वो आता है 180 डिग्री। ओके, तो बेटा अगर हम देखेंगे ये जो शेप आपको मैंने पहले ही बताया, ये शेप जो है ये सेमी सर्कल की शेप है, ठीक। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल एज पे, हॉरिजॉन्टल एज जो ये है ना बेटा, ये एज, ओके, जो आपको वहाँ पे एक जो इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे। ओके, दिस इज नोन एज सेंट्रल पॉइंट। ओके, उसके बाद जो प्रोटेक्टर होता है इसकी दो स्केल्स होती हैं, इनर स्केल एंड आउटर स्केल। ओके, इनर स्केल एंड आउटर स्केल। जो वन स्केल, अगर हम एक स्केल इसकी लेंगे ना विथ राइट साइड, ओके, तो इट बिगिनर्स with 0 on the right and runs to 180 on the लेफ्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम द अदर स्केल, जो ये वाली स्केल है, ओके, बिगिनर्स विथ 0 ऑन द लेफ्ट, ओके, एंड रन्स टू 180 ऑन द राइट। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाली जो है ये स्केल स्टार्ट होते हैं लेफ्ट साइड में 0 से और एंड होती है राइट साइड पे, और ख़त्म किस पे होती है, 180 डिग्री पे, ठीक है ना। जो इनर स्केल होती है वो राइट साइड में 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड में वो 180 पे एंड होती है, ओके। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे एंगल मेजर करेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे बेटा लाइन ले ली, ओके, ये मैंने यहाँ पे लाइन ले ली, ओके, फ्री हैंड में अभी ये बना रही हूँ। तो कैसे मेजर करना है आपकी अपनी मर्जी है, आप इनर स्केल ले या आउटर स्केल ले, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे इनर स्केल लूँगी, ओके, यहाँ पे मैंने इनर स्केल ली है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि
किससे हमें स्टार्ट करना है? हमें 0 से स्टार्ट करना है। सपोज मुझे बेटा 50 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है? 50 डिग्री का मैंने एंगल बनाना है। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ना, मुझे क्या करना है? मुझे प्रोटेक्टर रखना है इसी लाइन पे। लेकिन क्या करना है, ये आपकी मर्जी है, चाहे बीच में ले। मैं ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, इस पे मैं सेंट्रल पॉइंट रखूंगी। यहाँ पे जो लाइन का जो एंड पॉइंट है, ठीक है ना, इस पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट पे मैं आ, ये प्रोटेक्टर रखूंगी। ठीक है ना, प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखना है एग्जैक्ट। जो नीचे वाली लाइन है ना, वो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो प्रोटेक्टर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे वो गायब होनी चाहिए। ओके, जब आप पेंसिल से लाइन देंगे लाइक दिस। अभी क्या आपको वो नजर आ रही है नीचे वाली लाइन? बिल्कुल भी नहीं, वो इस लाइन के नीचे गायब हो गई। अब मुझे 50 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे? मैंने पहले ही बताया, हमें 0 से स्टार्ट करना होता है, और यहाँ पे मैंने इनर स्केल ली, ना कि आउटर ली। ठीक, तो यहाँ पे हम 0 से अब स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है? 0, उसके बाद 10, क्योंकि आपको पता ही है इसमें मतलब ये कंप्लीट, जब एक कंप्लीट टर्न करता है अराउंड अ पॉइंट, और ये डिवाइडेड होता है कितने मतलब इक्वल पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ठीक, तो जो ईच पार्ट होता है ना, वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब क्योंकि स्केल में 10-10 डिग्री एक साथ ली गई है, तो वही हम लेंगे 0 to 10, 20, 30, 40 एंड 50। जो यहाँ पे 50 डिग्री जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक हाथ यूज़ कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है। तो आप थोड़ा बहुत, अगर 2 हाथों से तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आप बेटा यहाँ से अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ पे 50 पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने 50, आपको इनर स्केल पे जो 50, 0 से स्टार्ट करना है, मुझे 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना था, तो इसलिए हम 50 तक जाएंगे। जो लाइन वहाँ पे हम पॉइंट ऐसे डालेंगे। ओके, जब हमने पॉइंट डाला, उसके बाद आप इसको मैच करना है। ठीक है ना, इन दोनों को, इस पॉइंट को हमें यहाँ से, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, इसके साथ मीट करना है। ठीक, तो सॉरी, ऐसे अब मैं फ्री हैंड ही करूँगी, ऐसे। ओके, तो ये बन गया बेटा यहाँ पे 50 डिग्री एंगल। ओके, ऐसे ही हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। ओके, अब अगर आपको एंगल्स मेजर भी करने होंगे, तो बिल्कुल इसी इंस्ट्रूमेंट के से आप वो एंगल्स क्या मेजर करेंगे। ओके, अब हम बेटा उसके बाद अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स पे। ठीक है ना, तो जो सबसे पहला एंगल इसमें आता है, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, जो एक्यूट एंगल होता है, आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर पे देखा ही होगा, यहाँ पे 90 लिख के हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री। सबसे पहले मैं यहाँ पे वही क्लियर कर दूंगी। अगर कोई एंगल, ओके, अगर उसका मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा एंगल है? हुज मेजर इज 90। क्या? हुज मेजर इज 90 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है, वो किसके बराबर होता है? वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो अब उसके बाद अब हम आते हैं एक्यूट एंगल पे। ओके, एक्यूट एंगल। सो एन एक्यूट एंगल, या whose measure is more than 0 and less than 90। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है बेटा जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, लाइक 5 डिग्री एंगल अगर हम लेंगे, 20 डिग्री, ओके, 50 डिग्री, या 75 डिग्री, या 89 डिग्री। ओके, ये सारे एंगल्स जो है ना, दीज आर एक्यूट एंगल्स। So an angle whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. Okay,
उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है दैट इज ओबिटूज एंगल. ओके, तो ओबिटूज एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ओबिटूज एंगल. वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओबिटूज एंगल बोलते हैं. लाइक 110 डिग्री का अगर एंगल होगा, या 150 डिग्री का कोई एंगल होगा, या 175 डिग्री का कोई एंगल होगा. ओके, सो these all angles are obtuse angles. ये सारे जो एंगल्स है ना, ये कौन से एंगल्स हैं? ये obtuse एंगल्स हैं. तो obtuse एंगल के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं obtuse एंगल. उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल आता है दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, वो बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है. ठीक, सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, वो एग्जैक्ट किसके बराबर होता है? हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री. हुज मेजर इज 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. उसके बाद बेटा इसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल आता है, कंप्लीट एंगल आता है, और इसमें आता है जीरो एंगल. लेकिन ये आपकी बुक में नहीं है, आपको सिर्फ यही 3 पढ़ने हैं, सॉरी 4 पढ़ने हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल भी बोलूँगी, कंप्लीट एंगल भी बोलूँगी और जीरो एंगल भी. ठीक, so reflex angle is that angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree. Okay, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. ओके, और 360 से क्या होता है? लेस होता है. ओके, ये आपने याद रखना है. 180 से ज़्यादा और जो 360 से कम होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. उसके बाद आता है बेटा कंप्लीट एंगल.